नमस्कार साथियों। रीड इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए ये आपका सिलेबस आपके सामने 4 भागों में डिवाइड करके रखा गया है। चारों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन चारों भाग में हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है वह लिटरेचर के पार्ट्स की शुरुआत की है, क्योंकि लिटरेचर का जो पार्ट्स है अपने आप में 10 नंबरों को समेटे हुए है और सबसे आसान टॉपिक है। इसमें हमने जो लास्ट के वीडियो थे उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन थे, एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन और राइम, इनकी चर्चा कर चुके थे। और आज के वीडियो में हम इन 5 नंबर की जो शेष रहे हैं इनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही आपके ये 10 नंबर का कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन, इसके बाद में गत परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वह यूपी टेट के हो, आर टेट के हो या एच टेट के या रीट के, इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। और जो आपको पढ़ाया जाएगा वह एनसीईआरटी की जो बुक रहेंगी उनके लाइन टू लाइन भी इसमें समावेशित रहेंगे। इस बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको विशेष रूप से इन प्रश्नों को यहाँ पर तैयार ढंग से करना है जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलईजी की। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि एलईजी क्या है। देखिए, एलईजी की मीनिंग होती है वह है शोक गीत। क्या होती है? शोक गीत। अब एलईजी की जो ओरिएंटेड है, एलईजी की उत्पत्ति है वो कौन से देश से हुई थी? ग्रीस से। कहाँ से हुई थी? ग्रीस से। आपको ध्यान रखना है, एलईजी ओरिएंटेड इन ग्रीस। अब एलईजी में होता क्या है कि ए पोइम रिटन टू कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ ए नियर एंड डियर वन इज कॉल्ड एन एलिजी। ऐसी कविता जो अपने किसी प्रियजन की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? शोक गीत, यानी कि एलिजी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लाइन टू लाइन है इनका विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एलिजी की ओरिएंटेड कहाँ से है? ग्रीस से है। नेक्स्ट है कि एलईजी में सेंस ऑफ लॉस होता है। क्या होता है? सेंस ऑफ लॉस होता है। नेक्स्ट है ए सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, मॉर्निंग, बिवेलिंग को एलईजी कहते हैं। आपको यहाँ पर लाइन टू लाइन ही याद रखना है। वहाँ ऑप्शन आएंगे कि एलईजी डैश, नीचे ऑप्शन आएंगे लेमेंटेशन, मॉर्निंग, बिवेलिंग और एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा। तो कौन सा नहीं है उस पर आपको टिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि पेस्टोरल एलईजी। एलईजी का टाइप है कि यहाँ पर छोटा सा कि पेस्टोरल एलईजी कि एन एलईजी इन विच द पोइट एज्यूम्स या इमेजिन हिमसेल्फ टू बी ए शेफर्ड। एलईजी जिसमें कवि अपने आप को क्या मानता है? एक शेफर्ड मानता है, गडरिया मानता है। बिवेलिंग द लॉस ऑफ ए फेलो शेपर्ड, जो अपने किसी साथी गडरिये की मौत पर क्या करता है? विलाप करता है, उसे हम पेस्टोरल एलईजी कहते हैं। अब बात आती है फैक्ट की। तो देखिए, इंग्लिश में पहली पेस्टोरल एलईजी एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी और उसका नाम एस्ट्रोफेल है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे इंग्लिश में, पहली पेस्टोरल एलईजी किसके द्वारा लिखी गई? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। किसकी डेथ पर? फिलिप सिडनी की डेथ पर, और उसका नाम क्या था? एस्ट्रोफेल्ड। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं। एलईजी में इट इज जज बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर। एलईजी को जो जज किया जाता है वह इसकी थीम या फिर सब्जेक्ट मैटर के आधार पर जज किया जाता है, न कि इसकी मीटर और स्टेंजा फॉर्म। अब ये मीटर और स्टेंजा फॉर्म क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट में बताएंगे। तो इट्स जज बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर। आपको ध्यान रखना है कि एलईजी किसके आधार पर जज की जाती है? थीम और सब्जेक्ट मैटर के बिहाफ पर। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलईजी लिखी हुई है, 5 एलईजी लिखी है मैंने यहाँ पर। इधर की तरफ जो स्टार्टिंग में ये तो एलईजी का नाम है और किसने लिखी है यह सेकंड है, और किसकी डेथ पर लिखी,
ये आपको तीनों याद रखनी है। तो पहला देखते हैं, लिसर्ड्स किसके द्वारा लिखी गई? जॉन मिल्टन के द्वारा। और किसकी डेथ पर लिखी गई थी? एडवर्ड किंग के आधार पर। तो आपको इन पांचों को याद रखना है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। देखिए, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें भी है, आपने भी पढ़ी होगी कि एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्यार्ड किसने लिखी थी? थॉमस ग्रे ने। ऑन द पुअर फॉर फादर ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों के गरीब पूर्वजों की मौत पर। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो कुत्ता था उसकी मौत पर जो लिखी गई थी वह थी है। नेक्स्ट है सोनेट। कौन सी है? सोनेट। अब सोनेट की जो ओरिजिन था, उत्पत्ति थी, वह इटली से है। कहाँ से है? इटली। यदि ऑप्शन में आपके इटली नहीं आता है तो आपको किस पर टिक करना है? रोम। सोनेट शब्द इटालियन भाषा के सोनेटो से बना है, जिसका अभिप्राय है ए लिटिल साउंड, यानी कि हल्की आवाज या फिर स्ट्रेन, धुन। ए 14 लाइन पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर हैविंग ए पर्टिकुलर राइम स्कीम इज कॉल्ड ए सोनेट। 14 लाइन की एक पोइम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर रखता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसकी चर्चा यहीं करेंगे हम। तो सबसे पहली बात देखिए, कितनी लाइन होंगी? 14 लाइन होंगी। और मीटर कौन सा होगा? आयम्बिक पेंटामीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मीटर कौन सा होगा? आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं? सबसे पहले आयम्बिक यदि किसी फुट में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस हो तो उसे तो कहते हैं आयम्बिक। फुट में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होना चाहिए और दूसरा स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम फोनेटिक्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट है पेंटामीटर क्या होता है? तो यदि किसी पंक्ति में 5 फुट हो तो उसे पेंटामीटर कहते हैं। अब कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये फुट क्या होते हैं। देखिए, फुट जो होते हैं, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स सो वाइज वी ग्रो। एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस से जो मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं फुट। क्या कहते हैं भाई? यहाँ पर अनस्ट्रेस है पहला वी और सेकंड है स्ट्रेस थिंक ई, तो यहाँ पर ये क्या है? फुट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एक अनस्ट्रेस और में स्ट्रेस नहीं है, फादर में एफ फाद, यहाँ तक स्ट्रेस है। इस प्रकार से नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ तक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। अनस्ट्रेस को क्रॉस से प्रदर्शित किया है और स्ट्रेस को आई से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 फुट बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 5 फुट बने हुए हैं। यदि 5 फुट बनते हैं किसी पंक्ति में तो उसे हम क्या कहते हैं? पेंटामीटर। क्या कहते हैं? पेंटामीटर। और आयम्बिक किसे कहते हैं? कि यदि किसी फुट में पहला सिलेबस तो अनस्ट्रेस आ जाए और दूसरा स्ट्रेस आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो पहला सिलेबस है वह तो क्या है? अनस्ट्रेस, और दूसरा क्या है? स्ट्रेस है। तो ये क्या होता है? आयम्बिक होता है। तो इसलिए इसका जो मीटर होगा वह क्या होगा? आयम्बिक पेंटामीटर होगा। नेक्स्ट है कि राइम स्कीम के आधार पर सोनेट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सोनेट के प्रकार कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं राइम स्कीम के आधार पर। सबसे पहले इटालियन सोनेट, इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम रेगुलर सोनेट भी कहते हैं और क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। अब पेट्रार्कन सोनेट इसे क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट ए पेट्रार्कन सोनेट? बिकॉज पेट्रार्क यूज्ड सच सोनेट एक्सीलेंटली। क्योंकि पेट्रार्क एक पोइट था, उसके द्वारा सोनेट को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया था इस प्रकार की, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। हमें इसका नाम ध्यान रखना है कि
कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, रेगुलर भी कहते हैं और क्लासिकल भी कहते हैं। अब इसकी जो स्कीम होती है राइम, आपको राइम स्कीम ध्यान रखना है। तो देखिए राइम स्कीम में क्या होता है, 8 तो ऑक्टेव होते हैं, 8 ऑक्टेव होते हैं और 6 सेस्टेट होते हैं। 8 ऑक्टेव 6 सेस्टेट होते हैं। राइम स्कीम किस प्रकार से याद रखनी है आपको, ये इस प्रकार से याद रखनी है। देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, 2 बार ए बी बी ए, तो ये तो ऑक्टेव हैं आपके। और सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी ई, एक एक अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कितने हो गए 6 और ऑक्टेव कितने हो गए 8। तो ए बी बी ए सी डी ई। अब देखिए सी डी ई की स्थान पर इसके ऑप्शन भी होते हैं। क्या है, ऑप्शन भी होते हैं। किस प्रकार से ऑप्शन है, सी डी यह भी हो सकता है, सी डी ई डी सी ई। तो आपको यह जो ऑप्शन है यह भी आपको यहाँ पर इनके ऑप्शन भी सेस्टेट के याद रखना है। सेस्टेट के कहने का मतलब 3 विकल्प हैं। सेस्टेट के कितने विकल्प हैं भाई, 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सी डी सी डी 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर सी डी ई डी सी ई। अब ये फैक्ट है, ये आपको याद ही रखने हैं, यहाँ पर समझने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए सीजुरा, ये शब्द है, फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ऐसे कैसे आते हैं एग्जाम में। सीजुरा क्या होता है, सीजुरा क्या होता है, ए पंक्चुअल मार्क आफ्टर द ऑक्टेव, ऑक्टेव के बाद पाए जाने वाले पंक्चुअल मार्क को क्या कहते हैं, हम सीजुरा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सीजुरा किसे कहते हैं, ए पंक्चुअल मार्क आफ्टर द ऑक्टेव। नेक्स्ट है वोल्टा क्या होता है, तो ए चेंज ऑफ थॉट, ए चेंज ऑफ थॉट को हम क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं। वोल्टा ऑक्टेव के बाद पाया जाता है। वोल्टा हमेशा कहाँ होगा भाई, ऑक्टेव के बाद होगा। अब देखिए सीजुरा, वोल्टा और ऑक्टेव, सीजुरा, वोल्टा और ऑक्टेव सेस्टेट केवल इटालियन सोनेट में ही होते हैं। सीजुरा, वोल्टा और ऑक्टेव सेस्टेट केवल इटालियन सोनेट में ही होते हैं। आपको ध्यान रखना है। पहली बार इंग्लिश में इटालियन सोनेट किसने लिखी, किसने लिखी थी, थॉमस व्याट ने। किसने, थॉमस व्याट ने। एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा ही याद रखना है। सेकंड नंबर पर है द इंग्लिश सोनेट। तो देखिए द इंग्लिश सोनेट को हम यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट का पहली बार जो प्रयोग किसने किया था, हेनरी होवार्ड ने। किसने किया था भाई, हेनरी होवार्ड ने किया था। और शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे शेक्सपियरियन ने इस फॉर्म का बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से इसका यूज किया था। और शेक्सपियरियन सोनेट का पहली बार प्रयोग किसने किया था, हेनरी होवार्ड, जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरी यानी कि सरी के नवाब की संज्ञा भी देते हैं। सरी के नवाब थे। तो शेक्सपियरियन सोनेट का पहली बार प्रयोग किसने किया, हेनरी होवार्ड ने। अब इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम बात करते हैं। तो देखिए इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो 3 तो क्वाड्रेंट्स है, 3 क्वाड्रेंट्स है। जी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 कपलेट यानी कि दोहा। 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 कपलेट। 3 क्वाड्रेंट्स मतलब ए बी सी डी ई एफ और एक दोहा है जी। थर्ड नंबर पर है द स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, एडमंड स्पेंसर ने। इसकी राइम स्कीम की बात करें तो 3 इंटरलिंक क्वाड्रेंट्स। देखिए इंग्लिश सोनेट में क्वाड्रेंट्स 3 थे, वहां पर था ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर इंटरलिंक है। किस प्रकार से इंटरलिंक है, ए बी आ गया, उसके बाद में इसी क्वाड्रेंट्स में से एक शब्द लेंगे लास्ट का बी, तो बी सी, सेकंड वाले में से लास्ट कर लेंगे तो सी डी। तो ये क्या हो गया, आपस में इंटरलिंक हो गए। क्या हो गए, इंटरलिंक क्वाड्रेंट्स। और 1 कपलेट ई
डी के बाद में क्या आता है भाई, ई, यानी कि 1 कपलेट है यहाँ पर। देखिए सोनेट के जो मेंस टाइप थे राइम स्कीम के आधार पर वो तो 3 ही थे। इसके बाद में इनके कुछ माइनर टाइप और आ जाते हैं, इनकी चर्चा भी हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट में क्या होता है, 10.5 लाइन की सोनेट होती है। अब देखिए सोनेट 14 लाइन के होता है, लेकिन यहाँ पर कर्टेल है, तो यानी कि माइनर टाइप है यहाँ पर। ये 10.5 लाइन की सोनेट रहेगी और किसने इसका प्रयोग किया था, जीएम हॉपकिंस ने। किसने किया था भाई, जीएम हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है सोनेट रिवर्स। सोनेट रिवर्स क्या होती है, ऐसी सोनेट जिसमें पहले कपलेट हो और फिर क्वाड्रेंस। हमने थोड़ी देर पहले इंग्लिश सोनेट की बात की थी, उस सोनेट में और स्पेंसरियन सोनेट में क्या था, सबसे पहले क्वाड्रेंस थे और उसके बाद में क्या थे, कपलेट थे। अब यहाँ पर सोनेट रिवर्स है, रिवर्स होते ही यहाँ पर पहले कपलेट है और उसके बाद में क्या है भाई, क्वाड्रेंस है। सबसे किसने इसका प्रयोग किया था, रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक ने। सोनेट की पहली इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी, टोटल्स मिसलेनी। टोटल्स मिसलेनी। शेक्सपियर ने कुल कितनी सोनेट लिखी, 154, जो थॉमस थोरपे ने 1809 में पब्लिश की थी। जो लास्ट की सोनेट थी वो थॉमस थोरपे ने 1809 में उसे पब्लिश किया था। स्पेंसर की सोनेट किस बुक में पब्लिश हुई, स्पेंसर जो थे पोइट, उसकी सोनेट एमरोटी बुक में पब्लिश की गई थी।